तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईआईटी मद्रास के ऑफलाइन प्रोग्राम के बारे में, जो कि है आपका बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये आपका 4 इयर्स का बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग नया प्रोग्राम आपका पिछले ईयर लॉन्च हुआ था। पिछले ईयर भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, बट इसके कुछ डेटाज क्लियर नहीं थे पिछले साल। लाइक इसकी सीट मैट्रिक्स नहीं क्लियर थी कि सीट इसमें कितनी है। फीस स्ट्रक्चर भी इसका कुछ पेंडिंग था, उसका क्लियर नहीं था। इसके कट ऑफ भी नहीं क्लियर थे कि आपको कितने कट ऑफ लाने होंगे। और इसके एप्लीकेशन डेट्स भी कुछ क्लियर नहीं थी पिछले ईयर। ओके, तो इस ईयर हमें कुछ डेटाज मिल गए हैं। पिछले ईयर के स्टूडेंट्स जो सेकंड सेमेस्टर में गए हैं, उनसे भी हमने बात की है, तो वहां से भी कुछ डेटा हमें प्रोवाइड हुए हैं, कुछ मिले हैं। तो वो सब सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके पास शेयर करूंगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स आपकी जो सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे हैं पिछले साल वाले, वो हैं कैसे। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसी साइड पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फैकल्टी पोजीशन आर ओपन, ये बीएस एडमिशन का है, जो इस साल आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। ओके, तो ये भी मैंने बताना भूल गया था कि इस साल आपका जो एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी, ये वीडियो में भी हम देखेंगे आगे। ओके, एमएस के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। एमएस के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, एमएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो आप एक बार जाके इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इस पे भी मैंने वीडियो बना दी है कि आप इसमें एडमिशन कैसे पा सकते हैं। ओके, तो फर्स्टली आइए हम देख लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में जो कि यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे था ये आपके सेकेंड सेमेस्टर बिगिंस फॉर आवर बीएस स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं इतनी आपकी कैपेसिटी है क्लास में। ये आपकी क्लासेस चल रही हैं आईआईटी मद्रास में। आपको ऑफलाइन जाके सेम लाइक बीटेक स्टूडेंट्स की जैसे आपको क्लासेस करनी होंगी वहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स का, जो पिछले साल रजिस्टर करके इस कोर्स में एनरोल हुए थे उनके लिए। ओके, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आइए चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा कि आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले पाए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन टू बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग 2024 आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ओपन सून। ओके, इसके लिए आपको आईसर का एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। आईएटी एग्जाम आपको इसके लिए देना होता है। आपको आईआईटी एग्जाम देना होगा, आईएटी का एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आपकी उसमें टॉप रैंक है, देन आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आईआईटी के एग्जाम पोर्टल पे हम जाते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि आईआईटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आईआईटी का आपका एग्जाम कुछ ऐसा होता है। आईआईटी विल कंसिस्ट ऑफ 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस ईच इन बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे आपका बायो भी इंक्लूडेड होता है। ओके, तो जो स्टूडेंट्स प्योरली मैथ्स के हैं, उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स चारों चीजें इंक्लूड होती हैं। ओके, एवरी करेक्ट मार्क्स, मतलब एवरी क्वेश्चन आप जो करेक्ट करेंगे उस पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत किया तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, अनआंसर्ड पे 0। ओके, मैक्सिमम मार्क्स आपका 240 का होगा। आई थिंक आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, कुछ आपको अप्लाई कैसे करना है। ओके, एप्लीकेशन आपका जो है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको आइसर में एडमिशन लेना है, बीएस प्रोग्राम करना है आइसर से, आइसर की बात कर रहा हूँ, आईआईटी मद्रास की नहीं, आइसर से अगर आपको करना है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग करना है आईआईटी मद्रास से, तब भी आपको इसी प्रोग्राम को अप्लाई करना होगा। इस प्रोग्राम के बाद आपको जाके आईआईटी मद्रास बीएस मेडिकल साइंस के साइट पे आईआईटी मद्रास बीएस का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जैसे ही आप भरेंगे तो आपका कुछ टाइम बाद, लाइक 1 वीक बाद, आपका एक कट ऑफ आएगा। कट ऑफ आप अगर क्लियर कर जा रहे हैं, देन आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आपको वहाँ पे फीस पे करनी होगी, सेम लाइक जोसा काउंसलिंग जैसा प्रोसेस होता है यहाँ भी। ओके, तो हम यहाँ से अभी एप्लीकेशन की डेट मैंने बता दी, 1 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है। एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा 13 मई को। तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है। ओके, और आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम है 9 जून 2024 को। तो अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, देन आपके पास भी बहुत टाइम है। ओके, तो आप यहाँ तक, अगर आपने अभी तक, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अभी तक इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं था, तो शायद अब पता हो गया होगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की भी मैं आगे चलिए बात कर देता हूँ। डायरेक्ट मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, वीडियो को ज्यादा एलोबरेट हम नहीं करते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, डायरेक्ट हम एफएक्यू पे आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स दिखा देता हूँ और कुछ आपके फीस स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दूंगा। ओके,
यहाँ पे आपका FAQs कुछ आपके खुल गए हैं जो इस साल कुछ अपडेट हुए हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था FAQs आपको मैंने पढ़ के दिखाए थे, आपको मैंने कुछ और चीजें भी बताई थी, बट इस साल कुछ और भी यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं, इसलिए मैं सोचा कि आपको एक बार बता दूं। वेट, यहाँ पे नेट स्लो है थोड़ा। तो आइए कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं आपकी पूरी इसकी एलिजिबिलिटी को आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, लाइक यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका कैरियर है, यहाँ पे आपका अदर्स है। ओके, तो कैरियर में मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ क्या यहाँ पे दिया है। व्हाट इज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर BS? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एडमिशन यहाँ पे अगर लेना है तो आपको IAT का एग्जाम देना होगा, आईसर का एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, IAT आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर किया देन आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ओके, सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट्स रियल मैटर करता है, तो आप यहाँ पे कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अमंग बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है, अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और बायो केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स साथ में होगा, तो यहाँ पे PCM वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, ये आपकी 12th की मैंने बात बताई। ओके, एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे इन्होंने कुछ इंक्लूड किया है, तो आप यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर October 1st 1998। ओके, अगर आपको एलिजिबल रहना है तो ये आपका इस बार चेंज हो जाएगा, 1999 हो जाएगा। ओके, इस ईयर से रिलैक्सेशन आपको 5 इयर्स का SC ST और PWD कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। ओके, मार्क्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो SC ST और PWD स्टूडेंट्स को 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए अपने 12th में, और वहीं जनरल वाले स्टूडेंट्स को और OBC वाले स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स चाहिए। ओके, देन स्टूडेंट्स फ्रॉम विच बोर्ड, यहाँ पे सारे बोर्ड के स्टूडेंट्स एलिजिबल, अगर आप ICSE के हैं, CBSE के हैं, NIOS के हैं, सारे बोर्ड्स के यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं आपके। ओके, और शुड बी अ कैंडिडेट ऑब्टेन्ड इन, ये आपका है, यहाँ पे स्कोर की बात की गई है, जो पिछले साल मैं बता रहा था कि पिछले साल आपका क्लियर नहीं था, पिछले साल बहुत स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम नोन नहीं था, बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं था, बहुत स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था बट इसके कट ऑफ बहुत देर से आई थी, इसलिए उन्होंने एडमिशन ले लिया था किसी आइसर में। ओके, तो इस ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ अगर आप टॉप 10% में हैं देन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप वेट करिएगा, आपकी लिस्ट में नेम आ जाएगा लास्ट राउंड तक। ओके, अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ करता है देन यहाँ पे शुड स्टूडेंट हैव टेकन नीट जेई वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आपको यहाँ पे आइसर का एग्जाम देना होगा, नीट जेई से यहाँ कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, आइए फीस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फीस की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो आपको फीस 500 पे करनी होगी। ये आपकी फीस किस चीज की है? ये आपकी फीस है IIT मद्रास BS डिग्री की, मेडिकल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी मेडिकल साइंस की IIT मद्रास की आपकी फीस है, आइसर की आपकी फीस नहीं है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी आइसर की फीस है, आपकी आइसर की फीस नहीं है, ये आपकी IIT मद्रास की फीस है। ओके, आइसर की फीस आप उसकी साइड पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं खुद से भी। ओके, आइसर की फीस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आइसर की फीस एक बार हम देख लेते हैं। तो ये है आपकी आइसर की फीस, आइसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपीज पे करने होंगे, EWS OBC NCL वालों को, जनरल वालों को। ओके, और 1000 है आपका SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। आई थिंक आपको ये दोनों में क्लियर हो गया होगा, आपको पहले आइसर का अप्लाई करना है देन आपको 500 का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, सीट एक्सेप्टेंस फीस की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका कट ऑफ में नेम आ गया, अगर आपने आइसर IIT एग्जाम क्लियर कर लिया है, आपने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया है, आपका कट ऑफ में नेम आ गया है, देन आपको एक मेल आएगा सीट एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी 35,000, 30,000 प्लस 5,000 नॉन रिफंडेबल। ओके, ये आपको OBC NCL जनरल EWS तीनों कैटेगरीज के लिए है। अगर आप SC ST और PWD हैं देन आपके लिए 17,500 फीस है, 15,000 प्लस 2,500। ओके, तो आपका 17,500 फीस पूरी हो रही है। ओके, ट्यूशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो आपकी सेम बीटेक की फीस है, फीस की वीडियो मैंने पिछले ईयर भी बताई थी, अगर आपको जानना है फीस तो आप एक बार जाके वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। ओके, तो
तो आपकी सेम बीटेक की फीस आई थिंक 8 लाख के अप्रॉक्स आपकी फीस ये पहुंच रही थी। कैरियर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे आईआईटी मद्रास का एक प्लेसमेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो यही सारी अब चीजें हैं। यहाँ पे ये प्लेसमेंट सपोर्ट की बात की है उन्होंने कि आपको सेम बीटेक स्टूडेंट्स जैसे प्लेसमेंट सपोर्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। आपका ये प्रोग्राम ऑफलाइन होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका ये प्रोग्राम पूरा ऑफलाइन है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिना जेई बिना नीट के स्टूडेंट्स को एनरोल करने की आईआईटी मद्रास में। ओके, ये आपका मेन चीज है। कैन आई प्रैक्टिस मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग द बीएस प्रोग्राम इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग? तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल दिया है, नो यू कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन एज अ डॉक्टर आफ्टर कंप्लीटिंग। ओके, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये आपकी 2023 के अब कुछ डेटाज आ गए हैं, तो 2023 की आपकी जो क्लास बिगिन है वो सब ये बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब। जैसे मैंने आपको बताई एलिजिबिलिटी, मैंने आपको बताई थी आपको आईएटी का एग्जाम देना होगा, आईसर का, देन आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ओके, आई थिंक आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस डिग्री के रिगार्डिंग तो आप आगे सीधे मुझसे कमेंट सेक्शन, लिंक्डइन, इंस्टा, कहीं भी आप मुझसे आगे डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया डिस्कशन वाला, तो आप वो भी जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।